अगर आप सिंदूर की सौदागरी का काम करोगे, ये सवाल क्यों नहीं उठेगा? हम ये पूछ रहे हैं, सेना हमारी भारत के प्रधानमंत्री के चरणों में है, ये किसने बोला? किसी एमएलए ने नहीं बोला, किसी प्रवक्ता ने नहीं बोला। हमें दुख होता है कि हमारी सेना के बारे में, हमारी सेना के बारे में सिंदूर की सौदागरी हो रही है, हमारी सेना के बारे में। वारिस पठान साहब, क्या ये शब्द ही ऑब्जेक्शनेबल नहीं है? जगदीश देवड़ा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो कहता है भारत की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में। बोलूंगा नविका जी, हमारा भारतीय जवान जो पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के धजिया बिखा दिया, उघेड़ दिया, वो बीजेपी के लिए या एमआईएम के लिए, कांग्रेस के नहीं लड़ रहा था, वो भारत के लिए लड़ रहा था। इसलिए उसके ऊपर सवाल उठाना, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल इस तरह का उठाना, शक करना हमारे भारतीय जवान का इंसल्ट, ऐसा मैं समझता हूं, मेरी नजर में ये। क्योंकि भारतीय जवान जिस दिन उसने यूनिफॉर्म पहन लिया, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी वारिस भाई आप तो जात ढूंढ रहे थे, आप तो पीडीए ढूंढ रहे थे, उसमें रामगोपाल यादव जी ने क्या कहा? शहजाद पुनावाला याद करा दीजिए आज अपनी जमाई को। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे इंटरवीन करना मैं आपको बात दूंगा, उसके बाद मेरी बात खराब हो जाएगी। नहीं, ये तरीका दुनिया का दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र का फॉरेन सेक्रेटरी कभी मैं छोड़ूंगा हमारे विक्रम मिश्री साहब, सरकार से उसको अपना एक अकाउंट लॉक करना पड़ा, बोला ये गद्दार है, इसने सीजफायर कराया। उसकी बेटी को भागना पड़ा सोशल मीडिया से। इनका जगदीश देवड़ा भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलता है सेना, मेरे भारत की सेना, मेरे जवान। रामगोपाल यादव ने क्या कहा? क्या उन्होंने जातियों में हमारी सेना नहीं मानती? शहजाद पुनावाला जवाब दे। आपको जेंटलमैन बन के डिबेट करना है या फिर मैं भी ऐसे ही डिबेट करूं? देखिए, आपने बात उठाई, मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए। अब मैं बोलता हूं कि इन्होंने जगदीश देवड़ा का नाम लिया, हालांकि हटाया उसको। सुनिए ना भाई, प्लीज, मैंने हटाया उसको। देखिए, अगर ऐसे डिबेट करना है फिर मैं भी आपके बीच में बोलता, फिर डिबेट नहीं होती, फिर ड्रोन होता और फिर मैं देवड़ा को कंडेम करता हूं, आप रामगोपाल यादव को करो, आप खड़गे जी ने छुटपुट बोला उसको कंडेम करो, आज संजय राउत ने बोला ऑपरेशन सिंदूर फेलियर है, कंडेम करो। नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये विजय वड़त्तीवार, अब मैं बड़वे जी पे आना चाहता हूँ। बड़वे जी को पता होना चाहिए कि विजय वड़त्तीवार महाराष्ट्र से हमारे, उन्होंने बोला 15,000 का ड्रोन आया था तो हमने 15 लाख का मिसाइल भेजा। भाई, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल गोल्डन टेम्पल पर भेजा। क्या देश की सेना अब ये कैलकुलेटर लेकर बैठेगी? और ये आप क्या कभी कोविड के एक्सपर्ट, कभी वैक्सीन एक्सपर्ट, कभी मिसाइल एक्सपर्ट, कभी ड्रोन एक्सपर्ट बन जाते हैं? और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये देखो, ये जो परेश रावल है, उन्होंने एक मूवी की थी अंदाज अपना अपना, उसमें उनका कैरेक्टर था तेजा। तो तेजा में बोला असली तेजा कौन है, मार्क किसके गाल पे है, हुज गाल हैज मार्क। तो अब मैं भी पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस कौन से गाल पे मार्क लेके घूम रही है? ये मनीष तिवारी बोलते हैं कि भाई मीडिएशन नहीं हुआ, बर्वे जी बोलते हैं कि मीडिएशन हुआ, कांग्रेस के गाल पे कौन सा मार्क है? फिर ये पीओके लेना है, ये बर्वे जी बोल रहे हैं, यहाँ पे इनके नेता सिद्धरमैया ये बोल रहे हैं युद्ध नहीं करना है। ये कौन से गाल पे मार्क है? ये असली तेजा कौन है कांग्रेस का? बिल्कुल। ये असली तेजा कौन है? बर्वे जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या सही नहीं कहा था कि कांग्रेस के नेता जो कह रहे थे, बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि अरे भाई, हमारे देश के विदेश मंत्री जो हैं वो मुखबिर हैं, वो गद्दार हैं। यहां पर गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा था। पाकिस्तान से लड़ना था कि अपने देश के अंदर लड़ना था? बर्वे जी, ये सवाल देश की जनता आपसे पूछ रही है। सुमित का दिल्ली से सवाल है, अगर मोदी जी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को क्या तकलीफ हो रही है? कांग्रेस कभी भी देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा नहीं रहता है। हम देश के प्रधानमंत्री के साथ में, देश के सेना के साथ में, पूरा विपक्ष खड़ा था, एक साथ खड़ा था। आपने देखा होगा, जब सर्वपक्षीय बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में सारे पक्षों ने अपना मत और सेना के साथ में, तो गद्दार किसने बुलाया था? खड़ी है। विदेश मंत्री को गद्दार किसने बुलाया? सिंदूर का सौदागर किसने बुलाया? किसने जे बुलाया? नविका जी, सबसे पहले आप विदेश मंत्री से पूछिए कि आपने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया कि मैंने पहले ही बता दिया था पाकिस्तान को हम हमला करने वाले हैं। ये किसने स्टेटमेंट दिया? सुशांत सरीन, आप समझा दीजिए। ये कितनी बार समझाया जा चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को समझ क्यों नहीं आ रही? पाकिस्तान समझ आ रही है, लेकिन वो समझना चाहते नहीं है और दिखाना चाहते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही। एक ही सवाल को बार बार उठाएंगे, उसका स्पष्टीकरण आप कर भी दें तब भी उठाएंगे।
आप बार बार स्पष्टीकरण करें, ये बार बार उठाएंगे, वही सवाल बार बार उठाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर इनको नहीं समझ में आया था, उसका कई बारी विदेश मंत्री ने भी, विदेश मंत्रालय ने भी, तमाम सरकारी स्तर पर उसका क्लैरिफिकेशन हो गया है। ऑपरेशन के शुरू होने से पहले पाकिस्तान को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी कि हम आपको मारने वाले हैं। पहले मारा और साथ ही साथ उनको बताया कि हमने यहां पर मारा है। वही जो चीज हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद की थी और बालाकोट के बाद की थी, वही चीज इस बार भी की कि पहले आपने अपना निशाना साधा और उसके बाद आपने उनको बताया कि हमने ये किया है, अगर आप आगे कुछ नहीं करेंगे तो आगे कुछ और नहीं होगा, बात यहीं पे रुक जाएगी। ये स्पष्टीकरण कई बारी हो गया है। अब जब विदेश मंत्री कहते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्राइक, उसका यह मतलब नहीं है स्ट्राइक शुरू होने से पहले, उसका यह मतलब है जब स्ट्राइक शुरू हुई है उसके साथ ही साथ हमने यह बता दिया एट द बिगिनिंग। अब बार बार अब इनको क्या इसमें नहीं समझ, मुझे नहीं समझ आता है। वारिस भाई आपको इसमें कोई भी डाउट है कहीं पर? क्योंकि पूरा ऑपरेशन जो 6 और 7 की रात को हुआ था वो तो 22 मिनट का था, तो शुरू और अंत में फर्क कितना था? ये बात कांग्रेस के समझ में क्यों नहीं आ रही? ये बात बाकी विपक्षी पार्टियों के समझ में क्यों नहीं आ रही? आपको समझ आई? देखिए नविका जी, मैं तो ना कांग्रेस का प्रवक्ता हूं ना समाजवादी का प्रवक्ता हूं, मैं एमआईएम का प्रवक्ता हूं और अपनी पार्टी की बात रख रहा हूं। जो हिसाब से हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने विश्व में भी जाकर जो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई और पाकिस्तान का पूरा जो झूठ का चेहरा दुनिया के सामने लाया है, वो काबिल तारीफ है। अब यहां पर देखिए पब्लिक का इनका सवाल क्या है, जो 140 करोड़ की जनता है वो बार बार ये जो सवाल कर रही है उसका सवाल मांग रही है कि भाई वो जो 4 आतंकी थे कहां चले गए जिन्होंने पहलगाम में आकर इतना ये कर दिया। लेकिन मैं कहूंगा कि ये वो वक्त नहीं है, ये सवाल जवाब नहीं। इस वक्त हमको हमारे देश की सेना के साथ खड़े रहना है, क्योंकि ऐसा भी कहा कि सीज फायर खत्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान धोखेबाज है, उनपे जो एक बार गलती करे वो है शैतान और जो बार बार गलती करे वो है पाकिस्तान। नविका जी, मैंने हमेशा ये बात कही है और आज विश्व को पता होना चाहिए कि जो ये पाकिस्तान को आईएमएफ की द्वारा फंडिंग मिली जा रही है, जो देश उनको समर्थन दे रहे, वो नहीं देना चाहिए। क्यों गलत है पाकिस्तान? ये फंडिंग से क्या करने वाला है? वो उस मिलिटेंट के ऊपर यूज करेगा जो आतंकवादी हम लोगों ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शहजाद भाई, आपके पास आने से पहले जनता के कुछ और सवाल प्रेरणा सिंह बलिया से पूछ रही हैं। वाह, क्या दिन आ गए हैं। आज ओवैसी जी की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मजहब पूछकर हिंदुओं को पहलगाम में मारा गया और कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर सरकार पर अल्पसंख्यकों पर हमला करने का आरोप लगा रही है। ये क्या दिन आ गए? मैं यही कोट करना चाह रहा था वारिस भाई, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। वारिस भाई, उनका मंसूबा था नविका जी कि वो हिंदुस्तान के अंदर हमारे हिंदू भाई और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करे। वो ये मंसूबे से तो नाम और मजहब, लेकिन ये मंसूबा आप समझ गए थे, ये कांग्रेस की समझ में क्यों नहीं आ रहा? शहजाद, सवाल इस बात का है। देखिए, मैं वही बता रहा हूं कि उदित राज ने तो कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सांप्रदायिक नाम है। बरवे जी, चलिए मैं आपको 2-3 छोटी बातें पूछना चाहता हूँ। ये जो बयान जयशंकर जी का आप मिसकोट कर रहे हैं, वैसा ही बयान डीजीएमओ ने 11 मई को दिया था। मतलब आप डीजीएमओ पे सवाल उठा रहे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बरवे जी, एक छोटा सा क्विज कॉन्टेस्ट खेलते हैं। ये पीओके दिया किसने था पहले? और दूसरी बात बता दीजिए कि ये पीओके देने के बाद आप लोगों ने इतने वर्ष पीओके लिया नहीं और उसके बाद आपने एक एग्रीमेंट साइन किया कि एडवांस ट्रूप मूवमेंट बता देंगे, 94 में आपने रेटिफाई किया। ये तो लिखित में है कि आप एडवांस ट्रूप मूवमेंट बता रहे थे। इसके बारे में जवाब दीजिए। जा रहे हैं सजाद भाई, इतिहास में जा रहे हैं तो इतिहास में ये भी बोलिए कि इंदिरा जी ने बांग्लादेश तैयार किया। ये ताकत अच्छा, इंदिरा जी ने किया। सैम मैनेक्स का तो कोई रोल ही नहीं था। ये बोलने में क्यों हिचकी जा रहे हैं आप? नहीं, इंदिरा जी गई थी, वो फावड़ा लेकर गई थी। क्या लेकर गई थी वहां पे? जो आपको गलत लग रहा है वो आप बोल रहे हैं, लेकिन जो अच्छा किया वो भी बोल दीजिए। अच्छा जी, अब सिंदूर ऑपरेशन के बारे में पीएम बोले तो पीएम क्रेडिट ले रहे हैं और इंदिरा जी गई थी 71 में बांग्लादेश बनाने। मतलब फील्ड मार्शल सैम मैनेक्स कौन थे? आर्म फोर्सेस कौन थी? वोट नहीं मांगे गए। आपने बोला इंदिरा ने 2 टुकड़े किए, वोट दो इंदिरा को। ये कैंपेन था भाई, पाकिस्तान के नाम पे आपने कैंपेन किया था। उसके लिए वोट नहीं मांगे भारत में किसी ने। साहब ऐसा है, आज तक उसी के मुंह वोट खा रहे हो आप। वोट नहीं मांगे भाई। अरे आप कौन से पार्टी से है? वोट नहीं मांगे,
इतने सालों से आप सही वोट ही लोगों तो पर वोट नहीं मांगते आ रहे हो, वोट के बिना आप किस कोई सुशांत काम जी कहाँ हंस हंस के करते हो? लोटपोट हो गए। एक स्टेटमेंट सौरभ बताती सिंह थी। भागलपुर बिहार से पूछ रहे हैं, अमीक जी, ये आपके लिए, अमीक जी जरूर सुनिए। अमीक जी, बर्वे जी, आज बता ही दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर पास है या फेल? एक शब्द में कहिए, हाँ या नहीं। नहीं, पास के फेल? ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है, जो इंतकाम है वो अधूरा है। हम ये कहना चाहते हैं दुनिया के सबसे बड़े दूसरे जमहूरियत होने के नाते कि प्रधानमंत्री जी